जय हिंद, नमस्कार। कैसे हो मित्रों? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लास 101 पर। तो मित्रों, अगर आपने हमारा चैनल ड्रीम क्लास 101 को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि राजस्थान की आने वाली प्रतियोगी परीक्षा भविष्य में बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनों के साथ हम डेली राजस्थान के लोक देवियों के एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर के साथ आज हम पूरा करने वाले हैं। लोक देवी करनी माता के बेहतरीन 40 पर्सन तो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हैं आज के नॉन स्टॉप 40। पर्सन नंबर 1 चूहों की देवी के नाम से प्रसिद्ध है। ए जीण माता, बी शीतला माता, सी वैष्णो माता, डी करनी माता। तो आपका ऑप्शन मित्रों डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2 करनी माता को किसका अवतार माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करनी माता को ए घेवर माता, बी जीण माता, सी घेवर माता, डी आवड़ माता। तो करनी माता को जो आपका ऑप्शन है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आवड़ माता का अवतार माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के। अगर क्लास के अंत तक आप बने रहोगे तो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ आज हम क्लास को पूरी करने वाले हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि हमारा आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3 करनी माता के मंदिर में स्थित दो बड़े कड़ाहों को का क्या नाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए सावन भादो, सावन माघ, माघ भादो, सावन माघ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने की वजह तो आपका जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन बिल्कुल मित्रों सही है। जो सावन भादो दो कड़ाए हैं उनका नाम है सावन भादो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 4 सावन भादो झील सिरोही में किस स्थान पर है? तो ए भालगढ़, बी रामगढ़, सी मैरमगढ़, डी अचलगढ़। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल दोस्तों सही है। जो अचलगढ़ है उनके अंदर सिरोही में जो अपनी करनी माता है उनके नाम से एक झील है। उस झील का कहाँ पर स्थित है? वो है अचलगढ़ के अंदर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी। प्रश्न नंबर 5 करनी माता का मंदिर संगमरमर प्रवेश द्वार किसने बनवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट, बख्तार सिंह ने, बी हड़बूसी ने, सी सुंदरनाथ ने, डी सेठ चांदमल ने। तो जो आपका ऑप्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका सही है। सेठ चांदमल ने जो संगमरमर का प्रवेश द्वार है वो बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करनी माता मंदिर के सोने के किवाड़ किस शासक ने बनवाया था? तो मित्रों ए है सेठ चांदमल ने, बी राव जोधा ने, सी राव बीका ने, तो डी बख्तार सिंह। जो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सी है। जो बख्तार सिंह अलवर का शासक हुआ करता था उन्होंने जो करनी माता का सोने का किवाड़ है, जो मंदिर का मुख्य दरवाज़ा, उसके किवाड़ बनवाए थे। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 7 सावन भादो नदी जो कोटा में है उसका नाम सावन भादो किस देवी के नाम पर रखा है? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, करनी माता के नाम पर इस झील का नाम रखा है। तो अभी हम नॉन स्टॉप 40 में फटाफट डायरेक्ट आंसर का ही विश्लेषण करेंगे। आप वीडियो को अगर पूरा देखना चाहते हो, अच्छी तरीके से समझना चाहते हो, तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है ड्रीम क्लास 101 आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें। कम समय में फटाफट नॉन स्टॉप 40 क्वेश्चन आज कवर करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। आप देखें इनको बिल्कुल अच्छी तरीके से, अगर आप चाहें तो इनका फटाफट स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 करनी माता ने किस दुर्ग की नींव रखी थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मेहरानगढ़ किला है उनकी नींव करनी माता ने ही रखी थी, और वेरी इंपॉर्टेंट। प्रश्न नंबर 9 सावन भादो बांध कहाँ स्थित है? ये भी मित्रों आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ये भी करनी माता के नाम से ही जो सावन भादो बांध है वो बनाया गया, वो कोटा के अंदर स्थित है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल। इतने बेहतरीन क्वेश्चन कम समय में आपको 40 क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे। एक ही
लोक देवी की। तो आज की नॉन स्टॉप 40 में आपको फटाफट क्वेश्चनों के साथ में बिल्कुल बताते जा रहा हूँ। आप इनको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 10, करणी माता के मंदिर की पुजारी को क्या कहते हैं? तो आपका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, बारीदार कहते हैं उनको। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करणी माता को उनके चारण भगत किस नाम से पुकारते हैं? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, डोकरी के नाम से उनके जो चारण भगत है वो करणी माता को पुकारते हैं। प्रश्न नंबर 12, करणी माता के ग्वालों के नाम से किस को जाना जाता है? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, दशरथ मेघवाल को करणी माता के ग्वाल के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 13, करणी माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, गंगा सिंह ने करणी माता के मंदिर का जो निर्माण करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 14, करणी माता के दत्तक पुत्र का क्या नाम था? तो मित्रों दत्तक पुत्र उन क्या है कि जो अपने ही पति के साथ देपा जी के साथ अपनी बहन जो गुलाबो थी उनकी शादी करवा दी थी, तो उनके जो पैदा होने वाली जो संतान थी उनका नाम था लाखन जी। तो लाखन उनके दत्तक पुत्र था और माता करनी ने उनको गोद लिया था। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगर आपने 40 क्वेश्चन आज पूरे करणी माता के पढ़ लिए तो एक भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा से बाहर नहीं जा रहे। जो भी परीक्षा में क्वेश्चन पढ़ेंगे इन्हीं में से पढ़ेंगे, तो आप इनको अच्छी तरीके से रट लें। क्वेश्चन नंबर 15, करणी माता का विवाह किसके साथ हुआ था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करणी माता का विवाह देपाजी बिट्ठू से हुआ था। प्रश्न नंबर 16, सावन भादो महल कहाँ पर स्थित है? तो नई डिस्ट्रिक्ट के अनुसार मित्रों ये पुराने अगर हम जीके पढ़ते हैं तो पुराने जीके के अनुसार ये भरतपुर में है, लेकिन नई जो डिस्ट्रिक्ट अभी बनी है उनके अनुसार ये भरतपुर डी के अंदर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आने वाली परीक्षा के लिए। प्रश्न नंबर 17, करणी माता राजपूतों की किस गोत्र की कुल देवी है? तो ये दोस्तों जो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सारण गोत्र के राजपूतों की आराध्य देवी के नाम से जानी जाती है। प्रश्न नंबर 18, सावन भादो परियोजना किस जिले में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है मित्रों आपको आपका जो सावन भादो परियोजना है वो कोटा के अंदर है। ये भी माता के आशीर्वाद से ही जो परियोजना है वो बनाई गई है। प्रश्न नंबर 19, काबा वाली देवी के नाम से किस लोक देवी को जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये करणी माता को काबा वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है और चूहा वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है, डोकरी के नाम से भी इनको जाना जाता है, दाढ़ी वाली माता के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करणी माता के भक्तों को क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। करणी माता का जो भगत होते हैं दोस्तों उनको देवपात के नाम से जाना जाता है और उनका जो पुजारी होता है वो बारीदार होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, करणी माता का बचपन का क्या नाम था? ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। तो करणी माता का बचपन का नाम रिद्धिबाई था। राजस्थान की लोक देवी करणी माता की माता का क्या नाम था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, करणी माता की माता का नाम देवलबाई था। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। 24, करणी माता के पति का क्या नाम था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल मित्रों सही है, करणी माता के पति का नाम देपाजी बिट्ठू था। प्रश्न नंबर 25, करणी माता की बहन का क्या नाम था जिनका विवाह अपने पति देपाजी से करणी माता ने करवाया था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करणी माता ने जो अपनी छोटी बहन थी, करणी माता का कोई संतान नहीं होने की वजह से उसने अपने ही छोटी बहन का विवाह अपने ही पति से करवा दिया था। तो उनके जो पति था उनकी जो बहन थी उनका नाम क्या था? गुलाब कंवर। उनके होने वाली एक संतान थी जो उनका नाम था लाखन और उसको माता करणी ने गोद लिया था। तो उनके दत्तक पुत्र के नाम से लाखन को भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 26, करणी माता के मंदिर के ऊपर का भाग जो कहा जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, मठ कहा जाता है। जो करणी माता का ऊपर का जो भाग है मंदिर का उसको मठ कहा जाता है। करणी माता के पुत्र का क्या नाम था जिनकी मृत्यु कोलाई झील में डूबने से हुई? तो मित्रों आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ, करणी माता का जो पुत्र था वो लाखन था और उनकी जो कोलाई झील थी, जो अपनी झील का नाम है उनका कपिल मुनि, उसमें डूबने से उनकी
मृत्यु हो गई थी, लेकिन माता ने अपने चमत्कार से उनको वापस जिंदा कर लिया था। प्रश्न नंबर 28, करनी माता का प्रतीक चिन्ह क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। करनी माता का जो प्रतीक चिन्ह है वो मित्रों सफ़ेद सील है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 29, करनी माता की गुफा कहाँ पर स्थित है? बहुत बार ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है। तो करनी माता की जो गुफा है वो बीकानेर के अंदर दियात्रा गांव में स्वाय गांव के नाम स्वाय में है। दियात्रा गांव में स्वाय कोई जगह है उसमें है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल। प्रश्न नंबर 30, राजपूत जाति के किस गोत्र के लोग कोलाई झील में स्नान नहीं करते? बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चारण गोत्र के जो राजपूत जाति है उनके चारण जाति के जो वंशज है वो जो कोलाई झील है उसके अंदर स्नान नहीं करते। आज की जो नॉन स्टॉप 40 है, आप बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। करनी माता के गोद पुत्र लखन की मृत्यु किस तिथि को हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उनके जो पुत्र है उनकी मृत्यु दोस्तों सावन कार्तिक, जो सावन की पूर्णिमा होती है उस दिन हुई थी, और अपनी पुत्र को वापस अपने चमत्कार अपनी शक्ति से करनी माता थी, उन्होंने अपने पुत्र को वापस बचा लिया था। तो जो कोलाई झील थी उसमें डूबने से उनकी सावन पूर्णिमा को मृत्यु हुई थी। प्रश्न नंबर 32, करनी माता का मेला किस तिथि को बढ़ता है? तो डी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। करनी माता का जो मेला है वो सावन पूर्णिमा को बढ़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 33, कार्तिक पूर्णिमा को करनी माता का जो भगत दर्शन करते हैं कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। अगर आपने इस तरीके के बेहतरीन क्वेश्चनों को अगर बार बार आप पढ़ते रहोगे तो बहुत ही आने वाली परीक्षा के लिए आपके लिए उपयोगी होगा। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सांख्यिक दर्शन कहते हैं, जो कार्तिक पूर्णिमा को भगत दर्शन करते हैं उस दर्शन को सांख्यिक दर्शन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 34, तेमड़ा माता के मंदिर में करनी माता का क्या क्या सामान आज भी रखा हुआ है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समय की बचत करते हुए हम डायरेक्ट ऑप्शन को आज आपको बताते जा रहे हैं। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तोरण व सिंदूर त्रिशूल आज भी करनी माता का जो है वो तेमड़ा माता के मंदिर में आज भी रखे हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रश्न नंबर 35, कोलाई झील में किस जाति के लोग स्नान नहीं करते? तो मित्रों डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। राजपूत जाति के लोग कोलाई झील में स्नान नहीं करते, क्योंकि उस झील के अंदर जो लाखन था उसकी मृत्यु हो गई थी, और वो चारण जाति की जो क्या बोलते हैं आराध्य देवी मानी जाती है करनी माता। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 36, बीकानेर शासक राव बीकानेर किसके आशीर्वाद से बीकानेर की स्थापना की? तो आपका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। करनी माता के आशीर्वाद से राव जो बीका थे उन्होंने बीकानेर की स्थापना की थी। बने रहिए आज की नॉन स्टॉप 40 में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। क्वेश्चन नंबर 37, करनी माता का प्रारंभ की पूजा स्थल कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, नेहड़ कहलाता है। जो करनी माता का प्रारंभिक पूजा स्थल है वो क्या कहलाता है? नेहड़। प्रश्न नंबर 38, करनी माता की मृत्यु के समय कितनी उम्र थी? तो मित्रों जब करनी माता खत्म हुई थी, उनका जो स्वर्गवास हो गया था, उस समय उनकी उम्र 151 यानी 151 वर्ष की बूढ़ी डोकरी होने के बाद उनकी मृत्यु हुई थी। इसलिए उनको बूढ़ी डोकरी के नाम से भी जाना जाता है, दाढ़ी वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 39, किस लोक देवी को कर्नल कियानी के नाम से भी जाना जाता है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करनी माता को कियानी के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ बने रहिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन के साथ। प्रश्न नंबर 40, करनी माता का मुख्य मंदिर देशनोक किस जिले में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मित्रों आपका जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये करेक्शन है। ये बीकानेर के अंदर उनका जो मुख्य मंदिर है वो बीकानेर के अंदर कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा वो बीकानेर के अंदर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ आप बने रहिए हमारे साथ। लेते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और नेक्स्ट देवी के नाम से हम बनाने वाले। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, ताकि आने वाली परीक्षाओं के लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो। चैनल पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।